नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। वंदे विष्णुं गुणातीतं गोविंदमक्षरम् अव्यक्तं व्ययं व्यक्तं गोवेशं विधि पूजितं किशोरवयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरं नवीन नीरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरम्। जो सदा किशोर अवस्था वाले शांत स्वभाव के गोपीनाथ हैं, जिनका रंग नवीन वर्षा के बादल नील जैसा है, जो करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान की मैं स्तुति करती हूँ। आइए अथ चतुर्दशो अध्याय पुरुषोत्तम मास के अधिक मास की कथा चतुर्दशो अध्याय का हिंदी में भावार्थ सुनते हैं। श्री नारायण उवाच अथ चिन्तातुरस्य यस्य गृहं वाल्मीकिराययो यो रामचरितं दिव्यं चकार परम अद्भुतम। श्री नारायण बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़ धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचरित्र का वर्णन किया। राजा दृढ़ धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणों को बड़े हर्ष के साथ शीट से धारण कर शुक पक्षी का बात स्मरण करते हुए राजा दृढ़ धनवा ने मधुर वचन से यूं कहा। दृढ़ धनवा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जीवन सफल है। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वालों के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, इस तरह वाल्मीकि मुनि शुक पक्षी पर को कहकर वह राजा मौन हो गए और शुक पक्षी की बात अपने हृदय में स्मरण किया और कहा। बाद वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? जो थोड़े पहले उनके मन में था, सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसीलिए हे महामते उसे कहो। राजा दृढ़ धनवा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को आप ही दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घने तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर एक शुक पक्षी को देखा, यानी सुग्गा तोता। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे ओर ही सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू हे तत्व यानी आत्मा का चिंतन तू क्यों नहीं करता? तू हे जीव तत्व यानी आत्मा का चिंतन क्यों नहीं करता? तो इस संसार के पार अगर चिंतन नहीं करेगा तो इस संसार के पार कैसे तू जाएगा? एक बार फिर से सुनिए। सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता तो इस संसार के पार कैसे जाएगा? मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय में संदेह को आप दूर करने के योग्य हमारा राज्य, सुख तथा सुंदर 4 पुत्र,
सुंदर पति व्रताय स्त्री, हाथी घोड़ा रथ सेना। हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किसी पुण्य से प्राप्त है, यह सब विचार कर संक्षेप में कहने के योग्य आप हैं। राजा दृढ़धनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो गए। हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान विश्व के संसार का भूत भविष्यत और जो वर्तमान विषय है। यहाँ पर रोक कर एक बात कहूँगी, जहाँ वाल्मीकि रामायण के जब शुरू होता है तब भी इन्होंने वहाँ पर यह शब्द इनके लिए बताया गया है कि संसार का भूत भविष्य इस प्रकार जानते हैं जैसे आंवले हाथ पे रखा आंवले का फल हो। उनके हृदय में समाधि के बल से जानकर निश्चय कर राजा से बोले, सब जान गए राजा का भूत भविष्य और वर्तमान। वाल्मीकि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व जन्म का चरित्र तो तुम अब सुनो। राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, वेदों का अध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण आप पूर्व जन्म में रहा करते थे। अपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध, शंकर की सेवा में तत्पर, पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थाश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु तुमको संतति नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, ऐ सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं, और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतति इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र का प्यार किया और न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी मेरे मृत्यु को मेरे को आयुष प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हो गई। बाद में धैर्य धारण करते हुए प्रिय वचन में बोलना शुरू किया। बोलने में चतुर थी लेकिन ज्ञानवान थी। कैसे ज्ञानवान थी, अभी आप बात सुनिए। पति के प्रेम में मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को आप ना कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग यदि मोह को प्राप्त हो जाएं, प्राप्त नहीं होते हो जाएं, तो मूर्खता है। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो और आपने स्वर्ग को भी जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उसका उद्धार को वह राजा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगमेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामीन, आपको भी संतति दुख देने वाली ही होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरे भगवान की आप आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले सांख्याचार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपने धर्म पत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। बाद वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप किया।
5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते हुए तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण की अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ। अब आगे देखिए ब्राह्मण को क्या आशीर्वाद देते हैं, वो भी रहस्य ही है। श्री बृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे। ओम तत्सत। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। शुरू से आखिरी तक जितने लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, अपना कमेंट सहित लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण